बैठे में आपको पता नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त, और मेरे चैनल पर आप सबको वेलकम, खुशामदीद, हर कदे आओ पखैर रागले, जी आया नू फली करी आया, खुश अम्स, खुशामदीद, मरहबा और स्वागत है। मेरे साथ ज्यादती करने वाला शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि बाबर आजम है, जो इस वक्त पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का कप्तान है। झूठ बोल रही है तू, झूठ बोल रही है। सो व्यूअर्स, ये हैं हमीज़ा, जिन्होंने बाबर आजम के ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं, जो कि आपको आगे सुनने को मिलेंगी। मुझे ये सारी फॉल्स और पब्लिसिटी स्टंट लग रही हैं। बहरहाल इस पे मज़ीद तहकीक होगी, सुनते हैं और सुनाते हैं। हम एक ही महल्ले में बड़े हुए हैं, इकट्ठे रहते थे, और वो मेरा स्कूल फेलो था। सच सच बताना, ये औरत कहाँ से बाबर आजम की जो है वो स्कूल फेलो लग रही है? और बीबी, अगर आप जो है ना बाबर आजम की अम्मा होने का दावा करती ना, तो ये वैलिड भी होता और जचता भी आप पे। कैसे दिया आपको है को जरा सबर। अंडरस्टैंडिंग और उसकी मेरे साथ बहुत अच्छी रही। हम लोगों को शादी करने का हमारा प्लान था। हम लोगों ने शादी करने का मतलब प्लान कर चुके हुए थे। बाबर ने और मैंने, हम दोनों ने अपनी फैमिलीज़ को बताया। बाबर और मेरी फैमिलीज़, हम दोनों की फैमिलीज़ ने हमें साफ इनकार कर दिया। फिर बाबर ने और मैंने कोर्ट मैरिज का फ़ैसला कर लिया। 2011 में बाबर मुझे मेरे घर से भगाकर, मतलब बाबर मुझे खुद अपने घर से भगाकर कोर्ट मैरिज के कहकर मुख्तलिफ जगहों पर किराए के मकान पे रखता रहा। जब मैं उन मकानों में रहती थी, पहले मैं आपको बता दूं, एक मकान जहाँ पे मैं रहाइश पजीर थी वो गुलबर्ग में माडा कॉलोनी में था, गली नंबर 2 में। और दूसरा जो मकान मैं किराए पे रहती रही हूँ वो पंजाब सोसाइटी H ब्लॉक डिफेंस में था। वहाँ पे हम रहते रहे हैं। मैंने बाबर को कई मरतबा उस दौरान इसरार किया कि हम शादी कर लेते हैं, लेकिन बाबर ने मुझे यही कहा हमेशा कि अभी हमारे हालात ठीक नहीं है, थोड़ा वक्त गुजर जाए फिर हम निकाह कर लेंगे। हालात थे इस तरह के कि हम लोगों के कोई खाने पीने का कोई इस तरह नहीं था। मैं नौकरी करना शुरू होगी। बाबर ने मुझे बताया था कि वो क्रिकेट खेलना चाहता है और उसको क्रिकेट का बहुत शौक़ है, और मैंने उसकी इस कोशिश में पूरी कोशिश की है। अपनी मेहनत हद से ज़्यादा मैंने उसके साथ अपनी मेहनत की है, उसके साथ मिलके। 2014 में ऐसे वक्त गुजरता गया है। 2014 में से पहले मेरा सैलून, मैंने नौकरी के साथ साथ सैलून बनाया। सैलून मेरा चलता रहा। सैलून से मेरी जितनी इनकम आती थी मैं सारी बाबर आजम को देती थी। बाबर आजम के खाना पीना, कपड़ा, रहाइश, क्रिकेट के जितने एक्सपेंसेस सब मैं अफोर्ड करती रही हूँ। क्या कहानी सुनाई है, अवार्ड मिलना चाहिए तुमको। वाह अन्नी दिए, वाह की स्टोरी लेके आई हैं। मतलब बाबर आजम की एज अभी 26 है। क्यूट लगता है? लगता नहीं है। 15 अक्टूबर 1994 इसकी पैदाइश है। 3 दिन बड़े हैं मुझसे। मेरी 18 अक्टूबर 1994 है। मतलब कुछ भी यार, 16 साल के बच्चे की बात हो रही है। वो घर से लेके एक लड़की को भाग रहा है और फिर किराए के मकानों में रख रहा है। कह रही हैं खाने के वांदे हैं, और रैब बता रही हैं इलाका डिफेंस का, गुलबर्ग का। मतलब कुछ भी स्टोरी आप बना लोगे। और क्या पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हो आप लोग? क्या पब्लिक को बेवकूफ समझते हैं लोग? ऐसे तो नहीं होता है। और फिर इनका कहना था कि भाई 2013 में जो है मैंने अपना सैलून बना लिया। कैसे बनाया भाई? ये इमरान खान साहब का दौर है, करप्शन फ़ौरन पकड़ ली जाती है। कोई इनको भी पकड़ो भाई। 3 साल में कैसे बनाया? चलें आप जवाब दें मुझे, आपने कैसे बनाया? लेकिन आज मेरे पास 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़। जानती हो 50 से 500 करोड़ का सफर मैंने कैसे तय किया होगा? तुम सोच भी नहीं सकती। मैं रोज चलता था, चलते चलते थक जाता था, गिरता था, उठता था, जख्म पड़ते थे, लहू निकलता था, फिर गिरता था। मतलब कुछ भी। गुजरता गया। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया, और मैं उस वक्त बेबस थी, बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने मैं आखिर उसकी इस बात में मैं हामी भर ली। 2016 में आई वॉज प्रेग्नेंट इन 20 वीक्स। जब मैंने बाबर को बताया, उसका ये खबर सुन के एकदम रवैया इतना अजीब हो गया मेरे साथ, जैसे मैंने कोई गुनाह कर लिया। मुझे मारा पीटा, काफ़ी मुझे इंसिस्ट किया, और मैं उस वक्त बेबस थी, बिकॉज मेरे पास तो कोई और ऑप्शन नहीं था। तो बाबर आजम ने
वो मुझे बेगम कोट पे एक इट वॉज वेरी कंजस्टेड प्लेस जहाँ पे वो मुझे ले गया इस्तिकाते हमल के लिए। जो थी मैंने बर्दाश्त की। 3 साल से मज़ीद मैं बाबर आजम की इस हवस का निशाना बन रही हूँ। अब उसने आकर मुझे साफ इनकार कर दिया कि ना मैंने तुमसे शादी करनी है, ना मैं तुमसे कोई ताल्लुक़ रखना चाहता हूँ और ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। वो अपनी इस पावर को गलत इस्तेमाल कर रहा है। 10 साल उसने मुझे इतने बुरे तरीके से जलीलो ख्वार किया। मैं स्टिल कोई डिसीजन नहीं सुना रहा, लेकिन मैं हैरान हूँ कि 10 साल, अल्लाह माफ़ करे, आप लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे। यार ये आपने किस किस्म का फ़ैसला किया अगर ये वाकई में हकीकत की बात है? एक दिन भी आपने शादी के बगैर ये सारे मामलात जो कि एक शादीशुदा ज़िंदगी में होते हैं आपने कैसे करवा लिया? यानी मुझे बिल्कुल भी ये मेरी समझ से बाहर है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। इमरान खान साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस मसले के ऊपर? एक इंसान के अंदर अदाब होते हैं, किसी की जाती जिंदगी के ऊपर इस तरह की बात करनी आपको शर्म आनी चाहिए। फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर हम इनकी बात मान भी लें तो ऐसा हुआ है अगर, तो फिर तो हमारी दुआ है कि आपको इंसाफ ज़रूर मिले। बट द सेकंड थिंग इज़, क्वेश्चन इज़ कि ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा, इससे पहले भी पब्लिसिटी स्टंट्स ऐसे होते रहें, बड़े लोगों के साथ अपना नाम जोड़ के कुछ भी कह के जो है वो मशहूर सस्ती शोहरत के लिए लोग ये सारे काम करते हैं। मैं हैरान हूँ एक औरत कैसे आके ये सारे मामलात कर सकती है, जबकि उसको अपनी उम्र भी मालूम है और उसका झूठ भी उसको पता है कि कितना कमज़ोर दलील के ऊपर टिका हुआ है। बहरहाल अल्लाह सबको हिदायत दे। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।